वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर गोल्ड किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं अपने लिए। सबसे पहले करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अभी अभी मैंने एसएमसी कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और एसएमसी कोर्स का मैंने दो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर रखा है। पहला टॉपिक व्हाट इज स्मार्ट मनी और दूसरा टॉपिक लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप। कैसे आप लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरह यूज कर सकते हो, ये भी आपका एसएमसी के अंदर ही आता है। तो ये दोनों टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आने वाले जो भी अपकमिंग टॉपिक्स हैं वो आप रेगुलर अपडेटेड रहो इसके लिए। स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को। अगर आप सिंपल देखो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, कल मैंने लाइव के अंदर आपको ट्रेड दिया हुआ था, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड। जो लोग ज्वाइन किए होंगे उन्हें पता होगा। यहाँ पे मैंने ये एक लेवल से ट्रेड दिया हुआ था कि यहाँ से बहुत ही बेहतरीन बाइंग आने वाला है मार्केट में। और एग्जैक्टली मैंने जिस लेवल तक ट्रेड दिया था, मार्केट बिल्कुल अपने टारगेट को हिट करता हुआ नजर आया था। और यहाँ से फिर से मैंने ये भी बोला था कि ये एक सेलिंग जोन है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही आपको देखने को मिला। सिंपल अभी बात करते हैं कि मंडे को मार्केट का क्या डायरेक्शन होने वाला है, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। सबसे पहले हम बात करें इंपॉर्टेंट की लेवल्स का, तो हमें ध्यान रखना होगा। अपने पास है एक ये इंपॉर्टेंट की लेवल, ध्यान से देखो। ये जो लेवल है, अभी मैं जिस लेवल को मार्क कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बाइंग लेवल है। यानी कि जब मार्केट यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न का क्रिएशन करता है, बुलिश पैटर्न क्रिएट करके अपसाइड जाता है, तो मार्केट में अभी भी एक रीटेस्टिंग पेंडिंग है। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, इस लेवल पे टैप करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो फिर हम एक बाइंग देख सकते हैं, जो कि अच्छा खासा बाइंग हमें देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। क्लियर है, सिंपल है। पहला मैंने आपको एनालिसिस बताया कि अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, रिजेक्शन देने के बाद यहां से हमें एक बहुत ही बेहतरीन बाइंग देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। सेल साइड के लिए हम कब देखेंगे, सेल साइड के लिए हम कब सोचेंगे, अपना अप्रोच क्या होगा सेल साइड के लिए, उसके लिए थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम यूज करते हैं। ऑन लोअर टाइम फ्रेम आपको दिखेगा कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, ध्यान से देखो, ये मैं मार्क कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। ये जो लेवल है, इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक हम लोग बुलिश रहेंगे। यानी जो भी अपना एक्सपेक्टेशन होगा वो बुल साइड के लिए रहेगा, हम बाई के लिए ही सोचेंगे। अगर मार्केट डिप भी लेता है, यानी कि मान लो कि इन केस यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता है मार्केट और इसको ब्रेक करके अगर नीचे आता है कुछ इस तरीके से, और इस लेवल से भी अगर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी छोटा सा देता है, यानी एक स्कैल्प मूव अगर बाइंग हमें देखने को मिलता है, तो भी हम यहाँ से एक बाई करना ही प्रेफर करेंगे कुछ इस तरीके से। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे ये जो दो एनालिसिस था, दो पॉइंट था जो मैंने समझाया, यानी इस लेवल पे टैप करके भी यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो भी हम यहाँ से बाई करना ही एक प्रेफर करेंगे। ठीक है? क्यों है ऐसा? अगर सिंपल आप देखोगे तो ऑन 10 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ध्यान से देखोगे, ये जो एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और डोजी कैंडल का फॉर्मेशन ऑन ए इंपॉर्टेंट की लेवल, अपसाइड का विग फिल हो चुका है, डाउनसाइड का विग फिल होना बाकी है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? आई होप कोई इशू नहीं होगा यहाँ तक। क्लियर आउट? सिंपल ये प्रिसाइज कर देते हैं थोड़ा सा और इस तरीके से। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखेगा यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इतना बड़ा ये पूरा का पूरा, इसको अगर आप कंबाइन करोगे तो दिखेगा आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ये सारे जो ग्रीन कैंडल्स हैं, इसको आप एक कैंडल कंसीडर कर लो। ये जो ग्रीन, ये जो रेड कैंडल है, ये एक कैंडल और ये एक डोजी कैंडल, तो आपको दिखेगा एक बुलिश ग्रीन कैंडल, सॉरी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बस समझते हैं कि डाउन साइड के लिए जो अपॉर्चुनिटी होगा वो क्या होगा अपने लिए, और मार्केट अगर अपसाइड के लिए जाता है तो फिर हम कहाँ तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं खुद को। सिंपल देखोगे तो अगर अपसाइड के लिए हम देखें तो यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ तक आपको मार्केट रीच करता हुआ नजर आ सकता है। ये जो लेवल है, अगर यहाँ से अगर हमें बाइंग देखने को मिला, तो अपसाइड के लिए अगर मार्केट अप्रोच किया तो ये जो लेवल है यहाँ तक हमें दिख सकता है डायरेक्ट अप्रोच करता हुआ। ऑन 10 मिनट टाइम फ्रेम भी देखें तो भी ये एक इंपॉर्टेंट लेवल ही है जहां पे हमें मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। प्रीवियसली एज अ सपोर्ट यूज हो चुका है मार्केट में, तो ये जो होगा ये एक क्रूशियल लेवल होगा अपने पास। क्लियर है?
आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जो कुछ इस तरीके का लेवल है, इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देते हैं, ये इस तरीके से। क्लियर? चलो, अब हम बात करते हैं सेल साइड के लिए, यानी कि अभी देखोगे तो कंटिन्यू मार्केट सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है? अगर डाउन साइड के लिए जाता है तो अपना क्या सिनेरियो होगा, क्या एक्सपेक्टेशन होगा मार्केट से? अगर मार्केट, ध्यान से सुनना और समझना, इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है, ये जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करता है नीचे साइड के लिए, तो फिर हम यहाँ से सेल साइड के लिए ही सोचेंगे, सेल साइड के लिए ही देखेंगे। क्लियर है? कहां तक देखेंगे, उस लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये जितने भी मैं लेवल्स मार्क कर रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल्स है अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सिंपल अगर हम बात करें तो एक बार से इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। ये जो लो है, ये मार्क करना इंपॉर्टेंट है। ये एक बार यूज हो चुका है यहाँ का लेवल, और ये जो है यहाँ पे यूज हो चुका है। तो यानी कि गोल्ड के पास डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी होगा डाउन साइड के लिए मूव देने का। बिल्कुल डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है गोल्ड के पास, यानी कि अगर ब्रेक किया तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ तक देखेंगे। डाउन साइड के लिए बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। मैं एक रेंज मार्क कर देता हूँ। ये जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट की लेवल की तरह एक्ट करता हुआ आपके सामने नजर आएगा, और बहुत ही क्रूशियल लेवल की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। सिंपल थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देते हैं, ये ब्लैक लाइन को साइड करते हैं कुछ इस तरीके से, इसको मार्क कर देते हैं परफेक्टली। ये देख सकते हो, ये जो लेवल है ये रहेगा आपका डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल, यानी कि इसको अगर ब्रेक करता है, ये जो बीच का जो लेवल मैंने ये मार्क किया हुआ है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर हम डायरेक्ट सेलिंग के लिए कहां तक देखेंगे, यहां तक डायरेक्ट अप्रोच करता हुआ हम देख सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ से अपसाइड का अगर बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ से, अगर रिजेक्शन मिले तो हम एक सेलिंग देख सकते हैं यहाँ से। इस लेवल से हमें सेलिंग एक्सपेक्टेड है, या फिर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जो अपसाइड का जो लेवल है यहाँ से। क्लियर है? ये जो अपसाइड में मैंने लेवल मार्क किया, अगर मार्केट डाउन साइड से जाता है अपसाइड के लिए, तो यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है तो हम फिर सेलिंग के लिए सोचेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट कंप्लीट बुलिश जाता है तो क्या सिनेरियो होगा, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीट बुलिश के लिए मैं एक आपको एक ब्लैक लाइन देता हूं, ये जो है ब्लैक लाइन। ठीक है, कंप्लीट बुलिश का वैसे कोई सिनेरियो ही नहीं है फिलहाल के लिए तो गोल्ड के अंदर, लेकिन ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर भी जब भी मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे तो आप बाई साइड के लिए देख सकते हो, बाई साइड के लिए सोच सकते हो। इसके ऊपर ब्रेकआउट दे, रीटेस्टिंग का वेट करना है, रीटेस्टिंग के बाद यहाँ से हम एक बेहतरीन बाई साइड के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मंडे को नहीं दिखेगा, ये हो सकता है बाद में आपको दिखे, बाद में नजर आए, बट ये ब्लैक लाइन है, ये आप कंसिडर कर सकते हो। सिंपल है, इसको थोड़ा सा ये है आपके सामने गोल्ड का बिल्कुल ही परफेक्ट सा एनालिसिस। मेरे हिसाब से ये मेरा ओपिनियन है, पूरा का पूरा देख सकते हो। इस तरीके से जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाए वैसे वैसे हम ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल मैं लेवल आपको बताता हूँ। ये जो लो आपको नजर आ रहा है ना, ध्यान से देखो, ये जो लो आपको नजर आ रहा है, ये लो स्वीप होने के बाद, यानी कि अगर मार्केट इस लो को इस तरीके से स्वीप करता है, स्वीप करके रिजेक्शन देता है, तो आप यहाँ पे एक बेहतरीन बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में। क्लियर है? ये हो सकता है कि आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे को दिखाई दे, ये जो लिक्विडिटी स्वीप वाला है, यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट इसको ग्रैब करेगा, और ग्रैब करने के बाद यहाँ से एक बेहतरीन बाई साइड के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा। तो ये आपको फर्दर आगे दिख सकता है। तो इस तरीके का कुछ है अपना एनालिसिस। कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।